remember. So first of all, let us take a broader view of the exam itself. तो देखिए इसमें आपके you have जनरल स्टडीज, है ना. जनरल स्टडीज के आपके 4 पेपर है. Then secondly you have essay paper, then you have English, and then you have पंजाबी. ठीक है, थोड़ा सा बता देना मुझे. ये 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है. ऐसे कितने का है? 150 का ना. ये 150 इंटू 4 है ना, ये है ना. ये 250 इंटू 4, 250 इंटू 4. ठीक है, तो ये आपके 4 पेपर ये हो गए. ऐसे हो गया, इंग्लिश हो गया, पंजाबी हो गया. राइट. नाउ सी वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट these 2 papers are the most crucial for clearing mains. ये आप नोट डाउन कर लो बड़े बड़े बोल्ड लेटर में. अभी नोट डाउन कर लोगे और समझ लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाद में याद करोगे मुझे. यहाँ पे अगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दे टेंड टू इग्नोर लैंग्वेजेस पेपर. तो जीन्स में आ जाता है. जो लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब पीसीएस दे रहे हैं, तो दे कैन नेवर बी दैट मच सीरियस अबाउट लैंग्वेजेस पेपर, बिकॉज दे हैव नेवर बीन सीरियस विद लैंग्वेजेस पेपर इन यूपीएससी. वहाँ नंबर नहीं लगते, यहाँ लगते हैं भाई. और जैसा यूपीएससी में पेपर आता है लैंग्वेज का, वैसा नहीं आता यहाँ पे. अच्छा खासा टेक्निकल पेपर आता है. यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप इसको एक जस्टिस करोगे, इस पेपर के साथ जस्टिस करोगे. जो ऑनलाइन है, लेकिन आस्क एनी टाइम क्वेश्चन, मेरे सामने चैट है आपकी. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो आप समझ लो कि 15 नंबर का वेरिएशन आप यहाँ ला सकते हो. अगर 100 में आपके 55-60 नंबर आ रहे हैं, मतलब मैं ये टारगेट है कि इसमें अगर आपके 75 के करीब नंबर आते हैं तो आप तो कोई रोक नहीं सकता मेंस क्लियर करने में. तो वैसे आप 55-60 के करीब ले रहे हो. आप में से किसी ने दिया पहले मेंस? नहीं. 55-60 आ रहे हैं आपके. ऐसे बच्चे मेरे टच में रहे हैं हु हैव स्कोर्ड एक्सेप्शनली गुड इन जीएस, बट स्कोर्ड इंग्लिश में 40 नंबर स्कोर करके बैठे, पंजाबी में 40 करके. खत्म, तैयारी खत्म हो गई, लाइटली ले लिया. ठीक है बात. अब इसमें देखिए, जब मैं कहता हूँ कि आपको प्रॉपरली तैयारी करनी है इसकी, इंग्लिश और पंजाबी की, देन अंडरस्टैंड कि डेली सम टाइम हैज़ टू बी डिवोटेड ऑन दीज 2 सब्जेक्ट्स. आपका जीएस रह जाए चाहे, बट अगर आपने इन दोनों चीज़ों पे 2 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम रखा है तो लगाना ही लगाना है. ठीक है ना. और इसमें देखिए, इसको तैयार करने में 2 क्रिटिकल कंपोनेंट है. कंटेंट, कि आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ग्रामर ग्रूमर की सारी. एंड सेकंड इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है ना. प्रैक्टिस कैसे इंपॉर्टेंट है? आपको डेली एक पेपर पंजाबी का और इंग्लिश का लिखना है. पंजाबी पे एम्फोसिस ज़्यादा, बिकॉज इंग्लिश पे फिर भी लिख लोगे, पंजाबी पे. और क्या क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, जब पेपर लिखोगे, कंटेंट पे ध्यान नहीं होना चाहिए इनिशियली. आपका ध्यान होना चाहिए आपकी हैंडराइटिंग पे, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स पे, और आपके ग्रामर पे. नंबर आपके कंटेंट के कम कटेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर और हैंडराइटिंग के ज़्यादा कटेंगे. तरह मेरा आप बात समझ लो. कंटेंट फिर भी आप लोग रोपिट के कर लोगे, जब प्री क्लियर कर लिया, ठीक है, ये भी कर ही लोगे, है ना. लेकिन नंबर फिर भी नहीं आने. अब यार लिख के तो सारा आए थे, नंबर फिर नहीं आए, ये क्या हो गया बात. इट हैपेंड विद सो मेनी स्टूडेंट्स. मैंने कहा भाई, ये लैंग्वेजेस वाले पे प्रोफेसर चेक करते हैं पेपर आपका, कि मेरे ऐसा बंदा को चेक नहीं करता. कंटेंट ठीक है, कोई बात नहीं यार, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो यार. ऐसा नहीं होता. वो तो ही इज मतलब फसी अबाउट द वेरी स्मॉल स्पेलिंग्स, बिहारी बिहारी, केड़ा छोटा वो बड़ा वो. तो और पंजाबी में बहुत वेरिएशंस हैं. इट्स नॉट लाइक हिंदी व्हेन इट कम्स टू ग्रामर. ठीक है ना. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग पेपर, पंजाबी ऐसी हैंडराइटिंग होती है उनकी जैसे 4th क्लास का बच्चा लिख रहा है, उसकी ज़्यादा अच्छी होती है हैंडराइटिंग. कौन नंबर दे देगा आपको? बस एग्जामिनर हैज़ अ प्रीसेट नोशन इन माइंड कि 20s में है बच्चा, वो तैयारी पेपर दे रहा है, मैच्योर है. और बच्चा हैंडराइटिंग लिख रहे हो आप 4th क्लास वाली, तो फिर नहीं आने नंबर. यू हैव टू प्रैक्टिस. और कोई बड़ी बात नहीं है, 1 महीना रेगुलरली 1-1, 2-2 पेज लिखोगे,
अपने हाथ से अपने आप हैंड राइटिंग मेच्योरिटी आ जाएगी। तो बिकॉज वी आर नॉट ट्यून टू राइटिंग पंजाबी, है ना। तो खैर, जब मैं आपको छोटा सा वैसे ही किस्सा बता देता हूँ। जैसे मैंने जब पीसीएस दिया, आई डिडंट प्रिपेयर, 8:30 बजे तक मैं क्लास ले रहा था, अगले दिन सुबह पेपर था। देना नहीं साहब, ऐसे फ्रेंड्स आए कि चल तू यार, चल 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 पेपर देना है। आई एम टॉकिंग 25 ईयर्स बैक, नॉट 25, हाँ 25 ईयर्स बैक, जो वो रविंद्र सिद्धू वाला हुआ था। तो पंजाबी तो मेरी वैसे ही जीरो, आई नेवर स्टेड इन पंजाब फॉर सम स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ओनली। पंजाबी मेरे को आती नहीं थी ज़्यादा, जब पढ़े ही नहीं पंजाबी में। तो मैं व्हेन वी वर रिटर्निंग बैक इन द कार, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, दोनों आईएएस हैं इस वक्त। वहाँ भागो माजरा था, तो मैंने पढ़ा ओ भारी माजरा आ गया, उन्होंने हाथ मारा ठक, कहते तू तो गया, उतर जा यहीं पे गाड़ी उमर से। एंड स्टिल आई वाज इन लिस्ट एंड स्कोर्ड वेरी लो इन पंजाबी, स्टिल इन लिस्ट। मतलब पंजाबी में अगर मेरे 30 नंबर आए होते तो आई वुड हैव बीन टॉपर, टॉप 10। इतना फर्क पड़ जाता है। ये चीज दुखती कब है? जब रिजल्ट आता है और आपको लगता है 3 नंबर और आ जाते यार, एग्जैक्टली में होते, तो हमें क्यों दुख रहे हैं? पहले पता लग गया यार। क्रिटिकल इज नॉट कवरिंग द कंटेंट, क्रिटिकल इज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैंडराइटिंग, ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक। किसी भी टीचर को पकड़ के इस अपने ये चेक करवाने बहुत जरूरी है ना। कोई आजकल तो पंजाबी का कुछ ना कुछ एआई वाला भी आ ही गया होगा, स्कैन करो अपलोड कर दो, अपने आप बता देगा कहाँ ग्रामर मिस्टेक है, कहाँ क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। मे भी आ गया हो ऐसा, है ना। तो ये चीज़ आपने तीनों ये चीज़ ध्यान रखनी है। इट विल गिव यू एन एज ऑफ कम से कम 20 से 25 से 30 नंबर विदाउट एनी सेइंग। बट जीएस सेक्रीफाइस हो जाए डेली चाहे, लेकिन लैंग्वेज सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए।